देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो मेजर गैंग्स थी और उसके जो काफी एक्टिव सदस्य थे जो बड़े लेवल पे काम करते थे, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब हमारे कानून के शिकंजे में है आज के डेट में। कुछ जेल में है, कुछ हमारे पुलिस कस्टडी में है। कुछ लोग, एक यूनिक बाम्बू और सुरेश ढाका फरार है। वो एक बार पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा हुआ, उसका भी पेपर लीक था और उसमें पहले से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं। सीनियर टीचर है, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में है। पीटीआई भर्ती में है। नर्सिंग में भी ये ऐसा इंडिकेशन है। लाइब्रेरियन में बहुत बड़े पैमाने पे है। सीएचओ भर्ती में है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, वो जरूर काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। बट ये समय की मांग है, समाज की मांग है और हम सभी की प्रतिबद्धता है कि इसमें जो बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं हर तरह से क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए, उसमें लिए स्पेशल पीपी लगवाना हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए बेस्ट वकील उतारना हो। उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी पकड़ में आ गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके उनको नौकरी से निकलवाना हो। तो क्या रीट को लेकर भी आप लोग जांच कर रहे हैं? देखिए, रीट की परीक्षा की जांच काफी तेज होती, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर भर्ती का खुलासा होने से, और ये बहुत बड़ा था, जेईएन भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती दोनों इतना बड़ा था ये कि इसमें हमारा सारा रिसोर्स और सारा टाइम कंज्यूम हो गया है। ओम प्रकाश ढाका जो है वो सेकंड ग्रेड की दोबारा जब परीक्षा हुई पेपर लीक होने के बाद दोबारा भी पेपर लीक कर लिया था, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको अवश्य बता सकता हूँ कि ये किसी भी परीक्षा में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। एक्स स्कूल से नहीं हुआ तो वाई स्कूल से, ये अगर मदद के लिए तैयार नहीं है तो वाई नहीं है तो जेड। गैंग कोई भी हो, अगर पेपर आउट किया है तो उसका पेपर इस इलाके में भरपूर बटा है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने नौकरी लगवा दिया है जिन्होंने क्राइम करके पैसा बनाया। राजस्थान में पिछले 5 सालों में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो, ऐसा लगता है जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ हैं एसओजी के एडीजी वीके सिंह से बातचीत करते हैं। सर, क्या रहा अब सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, क्या अपडेट है, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक खुलासे होते ही जा रहे हैं रोज। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो मेजर गैंग्स थी और उसके जो काफी एक्टिव सदस्य थे जो बड़े लेवल पे काम करते थे, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब हमारे कानून के शिकंजे में है आज के डेट में। कुछ जेल में है, कुछ हमारे पुलिस कस्टडी में है। कुछ लोग, एक यूनिक बाम्बू और सुरेश ढाका फरार है। बाकी जो बीकानेर की गैंग थी वो भी आ गई है, ये भी आएगी। हमें अंदेशा है कि इसके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास या तो इन गैंग के मार्फत या किसी और सोर्स से क्वेश्चन पेपर हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की हमें शिकायतें हैं, जिस तरह माइनिंग ओर की एक लाइन होती है ना कि एक दिशा में चलेंगे तो आपको मिनरल मिलते हैं, तो वैसे अभी हमें लगता है कि एक दो दिशा है उसके बारे में जो हमारे पास कंप्लेंट के मार्फत से जो सूचना है, उधर अभी कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हमारा ऐसा लगता है कि ये जो जिस गैंग के बारे में लोगों को बाय एंड लार्ज जानकारी थी, उसके बारे में तो हमारी कार्रवाई काफी इफेक्टिव हो चुकी है। वो लोग लगभग लगभग सभी जेल के सलाखों में है। कुछ नए जो अभी डिस्कवर होने हैं, उसके लिए हम लोग अभी जो समय मिल रहा है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी उजागर करें। अच्छा सर, इसके अलावा भी ऐसे वनपाल परीक्षा के पेपर लीक के सामने आ रहे हैं मामले। देखिए, इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें फॉरेस्ट गार्ड और की जो परीक्षा हुई थी, वो एक बार पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा हुआ, उसका भी पेपर लीक था और उसमें पहले से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं। सीनियर टीचर है, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में है। पीटीआई भर्ती में है। नर्सिंग में भी ये ऐसा इंडिकेशन है। लाइब्रेरियन में बहुत बड़े पैमाने पे है। सीएचओ भर्ती में है। तो इनसे जो बातचीत हुई है, सभी भर्तियों में इन्होंने खुद जो खुलासे किए हैं उसके बेसिस पे हम जिस भर्ती के बारे में जो भी जानकारी मिली है उसके बेसिस पे हम नया नया एफआईआर दर्ज करेंगे। यूआरओ भर्ती के लिए कहा जा रहा है कि उसका पेपर लीक था, क्या उसके भी कुछ सबूत सामने आए हैं? देखिए, बहुत
जो अभी तक खुलासे हुए हैं वो इतना टाइम टेकिंग और इतना जटिल थे कि हम लोग एक साथ सभी भर्तियों पे वर्क नहीं कर सके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक एक करके जो जो हमारे पास खुलासे हैं उनको स्क्रूटनी कर रहे हैं और अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं जिसमें बाकी जो भर्तियां हैं उनके बारे में हम नए नए एफआईआर दर्ज करें। जैसे समय मिलेगा, जब समय मिलेगा तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन एफआईआर तो हम जल्दी कायम करेंगे। ये जो समो या छम्मो जो भी अरेस्ट हुई हैं, अ, वो कहा जा रहा है कि यूआरओ भर्ती भी उसको पेपर मिला था, उसमें सेलेक्ट हुई थी। ऐसा कुछ फैक्ट्स आया क्या सामने? ऐसा है, वो सिलेक्टेड है, लेकिन उसने अभी उस यूआरओ भर्ती के बारे में कोई कन्फेशन नहीं किया है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन वो सिलेक्टेड है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो, एक हर्षवर्धन मीना का भाई ही है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बदले डमी बैठा था कोई, वो भगा हुआ है हर्षवर्धन मीना का भाई। वो जब आएगा तो उससे और भी बहुत सारी बातें आगे बढ़ाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर खुलासे हो रहे हैं, क्या इतना संसाधन है एसओजी के पास कि सारी परीक्षा की जांच कर सके? देखिए, हमारा जो बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, वो जरूर काफी हद तक प्रभावित हुए हैं, बट ये समय की मांग है, समाज की मांग है, और हम सभी की प्रतिबद्धता है कि इसमें जो बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं हर तरह से, क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के लिए, उसमें लिए स्पेशल पीपी लगवाना हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए बेस्ट वकील उतारना हो, उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी पकड़ में आ गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके उनको नौकरी से निकलवाना हो, इनकी संपत्ति जब्त करना हो, वो सारी कार्रवाई हम लोग लगभग पैरेलल फ्रंट पे चला रहे हैं। ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। हर्षवर्धन और वो जो राजेंद्र यादव है उनके लिए हमने कंप्लेंट दिया था, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी जो हमारी नॉलेज में आया था उसको तुरंत करके हम लोगों ने भेजा था, उस पर ईडी ने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गैंग जितना ऑर्गेनाइज्ड है उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एसओजी का रेस्पॉन्स हो, और इन्होंने जो किया है आगे करने की ये हिम्मत नहीं जुटाए। जो नया एक्ट है वो भी हमें काफी एम्पावर करता है आने वाले टाइम के लिए। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी प्रयासों का एक मिला जुला असर, लगभग 100 से ज्यादा परीक्षाएं हो चुकी हैं, आगे भी परीक्षाएं लाइंड अप है, तो हम लोग, वो भी एक बहुत बड़ा हमारा प्रायोरिटी है कि परीक्षाओं पे बिल्कुल नजर रखी जाए ताकि कहीं से कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। एक रीट परीक्षा थी जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा थी, उसमें एसओजी बहुत बदनाम हुई। बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी, पता भी नहीं चला वो क्या रहा। उसको लेकर प्रदीप परासर को ईडी ने वापस से अरेस्ट भी किया है। तो क्या रीट को लेकर भी आप लोग जांच कर रहे हैं? देखिए, रीट की परीक्षा की जांच काफी तेज होती, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर भर्ती का खुलासा होने से, और ये बहुत बड़ा था, जेईएन भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती दोनों इतना बड़ा था ये, कि इसमें हमारा सारा रिसोर्स और सारा टाइम कंज्यूम हो गया है। अब हम जब ये एक तरह से कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, तो अब हमारा जो एफर्ट है वो रीट भर्ती पे वापस एक बार फोकस में आएगा। ये भी बात आई थी कि ये ओम प्रकाश ढाका जो है, वो सेकंड ग्रेड की दोबारा जो परीक्षा हुई पेपर लीक होने के बाद दोबारा भी पेपर लीक कर लिया था, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको अवश्य बता सकता हूँ कि ये किसी भी परीक्षा में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। एक्स स्कूल से नहीं हुआ तो वाई स्कूल से, ये अगर मदद के लिए तैयार नहीं है तो वाई नहीं है तो जेड, गैंग कोई भी हो, अगर पेपर आउट किया है तो उसका पेपर इस इलाके में भरपूर बंटा है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने नौकरी लगवा दिया है जिन्होंने क्राइम करके पैसा बनाया, और उस पैसे को इस गैंग को देके फिर वो सरकारी नौकरी में, इंक्लूडिंग मेरे सब इंस्पेक्टर, हमारे पास इनपुट है कि कुछ सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुए वो पैसा जो है अफीम की तस्करी करके कमाए थे। आप समझ सकते हैं जिस तरह से बता रहे हैं एसओजी के एडीजी की कितने बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा है, और कितना मुश्किल है एसओजी के एक छोटी सी टीम के जरिए इतने बड़े पैमाने पर जांच करना। 5 सालों में जिस तरह से जांच हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को कहीं न कहीं लीपापोती कर दी गई थी, और लीपापोती के बाद जांच करना और भी मुश्किल काम हो जाता है, जिससे एसओजी दो चार हो रही है। कैमरे शर्मा के साथ